विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, चुनाव या फिर चुनाव में नेता को चयनित करके निर्वाचित करके उसे सदन में भेजने वाली जनता? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, कांग्रेस नेता, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वायनाड में नामांकन भरने के लिए गए हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे राज्य सचिवालय के ठीक बाहर यहाँ पर जो दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित संघ है उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर दोपहर के खाने का वक्त हुआ है और मांग ये की जा रही है कि बैकलॉग भर्ती भरी जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी रात है, इन्होंने पूरी रात यहाँ पर ही ये पूरी रात गुजारी है। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, पूरी रात यहाँ गुजारनी पड़ी सचिवालय के बाहर, क्यों, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई आखिर? देखो जी, जो हमारा बैकलॉग का कोटा है, मैं तो हमारी यही मांग है कि बैकलॉग का कोटा भर्ती मिले के थ्रू भरा जाए। तो हम पिछले एक साल हमारे को 25 तारीख को हो जाएगा, एक साल से धरने पे बैठे हुए हैं। बीच बीच में चक्का जाम भी हमने 4 से 5 बार कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन और शासन के कानों में चूं तक नहीं लग रही है। वो जब भी हम आते हैं, जब भी हम आंदोलन करते हैं, पुलिस प्रशासन भी हमारे खींचातानी करके कपड़े कुपड़े हमारे फाड़ के हम कैसे नहीं कैसे फिर भी सहन कर लेते हैं। और आदमी सुक्खू जी हो गए, प्रदेश के अन्य मंत्री हो गए, विधायकगण हो गए, वो हमारे कोई भी सुध नहीं लेते हैं। जब तो वोट आते हैं, मैं आपको पिछले लोकसभा की बात बताता हूँ। मैं कालीबाड़ी धरने स्थल पर ही बैठा था, रामपुर से मुड़ के कांग्रेस के नेताओं के कम से कम 18 फोन आए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी मेरी कॉलिंग हिस्ट्री निकाली जाए, कांग्रेस के नेता को मेरे को वहाँ से कम 18 फोन आए कि ये आपकी बात दृष्टिबाधित के वोट है और दिव्यांगों के वोट है, कांग्रेस को वोट दीजिए, टिक्का विक्रमादित्य साहब को सपोर्ट कीजिए। तो मैं अपना कालीबाड़ी से धरना स्थल छोड़ के स्पेशली वोट कर और सपोर्ट करने के लिए विक्रमादित्य जी जो गया था, वोट अपना वहाँ पे दिया था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का अत्याचार, फिर भी ना कोई विक्रमादित्य जी हमारी बात उठाते हैं, ना प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी हमारी बात उठाती है, ना आदरणीय सुक्खू साहब को हमें नज़दीक ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं, हम इस तरह से कहते हैं कि सड़कों पे रहोगे तो तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर सड़कों पे हमारा काम नहीं होगा फिर कहाँ जाए हम? ना हम मीटिंग दे रहे हो हमें, ना एक साल से झूठे आश्वासन दे रहे हो, फिर जाएँ तो हम जाए कहाँ जाएँ? हमें जो अधिकार दिए है वो संविधान ने दिए है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए है, जो हमें 4% कोटा मिलता है और उसी कोटे के तहत हमारी तमाम डिपार्टमेंट में भरपूर मात्रा में बैकलॉग का कोटा बचा है। हम वही चाहते भर्ती मिले कि वो भर। किसने कहा था कि विक्रमादित्य सिंह को सपोर्ट करना? ये फ़ोन किसका आया था लोकसभा चुनाव में? ये जी रामपुर के मुझे मैंने खुद भी 2008 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, विधानसभा क्षेत्र रामपुर शहर से। मैंने 2008 में ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी और मैं राठौर साहब के टाइम से वोट हैं। जब भी मैंने वोट दिए, मैंने राठौर साहब को देख के वोट दिए, कांग्रेस पार्टी देख के वोट नहीं दिए। लेकिन वोट देने के तक ही सीमित रह गए हम, तो काम हमारा कुछ भी नहीं होता है। कितने लोग होंगे तकरीबन जिनको बैकलॉग से ये फ़ायदा होगा? अगर भर्ती है, सरकार बैकलॉग की सारी भर्तियां कर देती है, तो कितने लोग लाभान्वित होंगे? कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का? अगर ये भर्ती मेला सरकार लगाती है तो हम 700 लोग हैं। दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो पूरे हिमाचल में बेरोजगार साथी है भी 700 लोग हैं। 700 लोगों को अगर पोस्टें दे देती है सरकार, तो हमारा बैकलॉग का कोटा सरकार के पास फिर भी खड़ा बसता है। उसके बावजूद भी 700 लोगों को उनको 1 लाख, हम यही चाहते हैं कि भर्ती मिलेगी तो भर्ती मिला दे, ताकि हमारी रोजी रोटी भी चल पाए। हम घर से भी लाचार है। मेरे घर में तो 3 दृष्टिबाधित है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसके घर में 3 दृष्टिबाधित हो। देखो, सरकार सुख आश्रय योजना चलाती है, क्या चलाती है? मुख्यमंत्री आवास योजना मिलती है, पर दिव्यांगों के लिए ऐसी वैसी वो योजना कुछ भी नहीं आता है। दिव्यांगों से ओनली वोट मांगने के लिए ये यूज़ करते हैं, बाकी दिव्यांगों का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है राजेश जी, शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ भी और लोगों से भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर लंच का वक्त है, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था। क्या बनाए मैडम खाने में आज, पहले तो बताओ। अभी तो पता नहीं, अभी तो चावल कड़ी बनी होगी। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है कितने दिन तक घर छोड़कर बाहर खाना खाना पड़ेगा अभी? देखो सर, अभी तो 31 तक तो अभी हमने ऐसा सोचा भी हम यहीं पे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं होता। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव थे पहले, तब भी तो आप लोग प्रदर्शन में बैठे थे कालीबाड़ी के नज़दीक। करीब 100 दिन आप लोगों ने वहाँ गुजारे थे।
तब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब क्या होगा बाहर बैठकर? देखिए सर, अब हम बैठ गए हैं पक्के, अब घर से निकल चुके हैं, अब हम अनशन में भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। अब जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे अनशन में, भूखे प्यासे। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे जब आप लोग, या फिर किसी अधिकारी से मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्यों नहीं भर्तियां कर पा रहे हैं आपकी? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ सुक्खू जी को कि जब हमने उनको पूछा कि हमारा बैकलॉग, तो वो मंत्री बोलते हैं कि बैकलॉग आपका है क्या, वो क्या होता है उनको, उस मंत्री को ऐसा ही पता नहीं कि बैकलॉग क्या है। किस मंत्री को? हमारे जो मुख्यमंत्री है सीएम जी, उनको यही पता नहीं है कि बैकलॉग इनका क्या है। तो घर वाले बोलते नहीं कि वापस आ जाइए, रात को इतनी ठंड हो जाती है, क्योंकि शिमला में बाहर वक्त गुजारना में सोचने से भी डर लगता है, तो बोलते नहीं कि वापस घर आ जाइए? देखिए सर, हम भी घर परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो हम घर छोड़ के इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारा भर्ती मेले के थ्रू जो हमारा बैकलॉग है वो भरा जाए। तो अब सुक्खू जी तो कुछ मान नहीं रहे, उनके कानों तक तो कोई भी बात हमारी पहुंच ही नहीं पा रही है। अब क्या करें हम, अब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, अब सड़कों पर उतराए, हम सड़कों में बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, आप भोजन भी कीजिए। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम संधीरा है सर। कितनी मुश्किल थी कल रात यहाँ पर ठंड में बिताना? सर ठंड तो बहुत ठंड थी सर। तो घर वाले बोल नहीं रहे कि वापस आ जाओ, इतनी ठंड में क्यों बैठ रहे हैं शिमला में बाहर? बोल रहे सर, ऐसे बोल रहे क्यों, क्या करें आप लोग। हमने बोला जब तक हमारे को अपना हक नहीं मिला हम तब तक बैठे रहेंगे, चाहे जितना महीने लगे, चाहे जितने दिन भी लगे। कितनी उम्र हो गई है अभी आपकी? मेरी सर 41 साल है सर। तो क्या है मांग, क्या चाह रहे हैं आपकी? भर्ती कर दे सरकार बैकलॉग की? सर हम तो बैकलॉग के इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक। भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए हमारा बैकलॉग। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में भाई बहन सब है सर। तो भाई बहन को चिंता हो रही होगी? हाँ जी दीदी सारे ऐसे बुरे, आ जाओ नहीं तो घर क्या करें आप लोग। मैंने बोला हम नहीं आएंगे तब तक जब तक हमारा बैकलॉग का नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाली है? मैं रोडू सर। ठीक है, तो ये रोडू की रहने वाली है, मंडी के रहने वाले हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। देखिए, क्योंकि ये अभी दोपहर का वक्त है तो यहाँ पर ये भोजन कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि भर्ती लॉग, जो बैकलॉग की भर्ती है, उसे भर्ती मेले के ज़रिए यहाँ पर भरा जाए। ये यहाँ पर मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है एक, और सरकार के लिए भी एक विचार का विषय है कि इन भर्तियों को आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार को परेशानी क्या रही है। सरकार को एक बार स्पष्ट ज़रूर इनके समक्ष करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सोलन के। सोलन कहाँ से? सोलन टिकरी। तो ये बताइए कि कितनी मुश्किल थी कल रात, आपने पूरी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे गुजार दी, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल है सर। कौन कौन है घर में? चावल डाल दिए मैंने। मम्मी पापा है। आपकी प्लेट कहाँ है? तो मम्मी पापा कहते नहीं है कि वापस आओ? आपकी नहीं बोलते तो पर हम रुक जाएगा, हो जाएगा शायद काम। पिछले साल अक्टूबर में 5-25 अक्टूबर को बैठे गया मैं, और ये आ गया फिर टाइम। 1 साल होने वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो आसपास के लोग, घर परिवार के लोग क्या बोलते हैं कि कोई फ़ायदा भी होगा क्या इस तरह से बाहर बैठने से, या फिर ये सिर्फ व्यर्थ ही जाएगा? घर में तो बोलते फायदा नहीं होगा तो घर तो आप लो। मैं कहते देखा विश्वास कर दे, हो जाएगा शायद हमारा। किस पर कर रहे हैं आप विश्वास? सरकार पर। मैं तो खुद धनिया में का बंदा हूँ। शांडिल जी के आदमी हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं, आपके जो अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो विक्रम आदित्य के बंदे हैं, आप कह रहे हैं कि आप शांडिल जी के। तो सब आप नेताओं के लोग हैं, मंत्रियों के लोग हैं, फिर क्यों नहीं काम हो रहा? तो सर क्या बोलना, क्या काम करने वाला दूसरा वर्कर भी हैं आप शांडिल जी के? हाँ जी, हाँ जी। फिर भी काम नहीं हो रहा। बोला नहीं आपने शांडिल जी को, उनका तो विभाग भी है। दूसरा तो मेन बंदा बोलो, हम नहीं करेंगे काम। सामाजिक कल्याण तो उनके पास भी है मंत्रालय। तो क्या करना सर, जब चल नहीं रही, इनकी गुटबाजी सरकार बनी हुई है, ये तो पंगा पड़ गया। शांडिल जी की चलती नहीं सरकार? नहीं जी, नहीं। चलती होती तो कर देते काम। तो हो जो रहा काम, पर नहीं बनी थी। आपको पता है ना इस बात का ना। धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री हैं सरकार में। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नवल ठाकुर। नवल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लूआनी जलोड़ी पास से हूँ। अच्छा, कितनी % है आपकी दृष्टिबाधिता, कितना देख पाते हैं आप? तो वैसे मेरा मतलब मैं लाइट विजन है मेरा हल्का सा, तो ज़्यादा नहीं मैं देख पाता हूँ, थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक देख लेता हूँ। तो नवल जी, परेशानी क्या हो रही है? कल चक्का जाम किया, फिर आपको पुलिस ने घसीट दिया, रात भर यहाँ गुजारनी पड़ी, अब खाने पीने का भी जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो कितनी मुश्किल हो रही है? सर मुश्किलें तो आप स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि शिमला की ठंड से सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरा विश्व परिचित है कि शिमला में किस प्रकार की भयानक सर्दी होती है।
तो ऐसी सर्दियों में हम जो है बाहर रातों में रह रहे हैं और हमने ये निर्णय कर लिया है कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तब तक हम लगातार यूं ही डटे रहेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते लेकिन रहेंगे। नवल जी ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आगे ठंड बढ़ेगी, तो फिर इतनी ठंड में बैठना कितना मुश्किल होगा? ठंड में बैठना बिल्कुल सही बात है कि ठंड में बैठना बहुत मुश्किल है और इसके साथ साथ हमने और भी हमारी जो स्ट्रेटेजीज होगी वो धीरे धीरे बनती जाएगी। अगर कोई भी निर्णय नहीं हो पाएगा तो किसी न किसी निर्णय पे हम पहुंचेंगे और अमरण अनशन तक हम फिर एकजुट होकर कर लेंगे, क्योंकि अमरण अनशन एक आखिरी चारा हमारे पास रह जाता है। फिर या तो मरना है या फिर नौकरी पानी है। ठीक है नवल जी, ईश्वर आपको साहस दे बैठे रहने का। धन्यवाद। तो दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन ये लोग हैं और कुछ लोगों को हल्का फुल्का दिखता है, विजन थोड़ा बहुत है और काम करने लायक, चलने लायक इतना ये लोग देख पाते हैं। बैकलॉग की भर्तियां हैं, इन्हें भरने की मांग उठाई जा रही है। थोड़ी ही दूर पर राज्य सचिवालय है। आगे 23-25 अक्टूबर को जो है 1 साल हो जाएगा धरना प्रदर्शन करते हुए। अलग अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए आते हैं तो पुलिस सड़क से हटा देती है, क्योंकि पुलिस का काम है ट्रैफिक संचालन करते रहना। और सरकार बात तो सुन रही है लेकिन बात पर अमल नहीं किया जा रहा। आपने सुना कि कोई कह रहा है कि वो विक्रमादित्य सिंह के लिए काम करता है, कोई कह रहा है कि वो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के लिए काम करता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ विचार और विचारधारा हर किसी की होती है। लेकिन जब आप कार्यकर्ता से या फिर आम जनता से भी किसी तरीके का कोई काम लेते हैं या फिर उन्हें आश्वासन देकर वोट लेते हैं तो वोटर आपसे ये उम्मीद करता है कि जब आप सत्ताधीश हो जाएं, जब आप सत्तासीन हो जाएं तो कम से कम उनकी बात तो सुने जिन्होंने आपको सत्ताधीश बनाया है। कहते हैं कि सत्ता अंधी होती है, सत्ता बहरी होती है। सत्ता में बैठकर शायद देखना और सुनना बंद हो जाता है और इसी की शिकार शायद हिमाचल प्रदेश सरकार भी है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इनकी बात सुनी जाए और बात सुनकर इस समस्या का समाधान हो, और अगर समाधान नहीं भी हो सकता तो कम से कम इन्हें वो समझाइश दी जाए ताकि इन्हें यहाँ पर ठंड में ये वक्त ना गुजारना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।